तुम मुझे बताओगे कि नहीं मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? रुक जा भाई, पहले चाय पीने दे वरना मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे। फिर मैं बताता हूँ ना कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। चिल ब्रो, चिल। अब तू चिल्लाएगा, बोल बताएगा कि नहीं बताएगा? अरे नहीं भाई, मुझे रिमोट से गोली मत मारना, मैं बताता हूँ। गोली तो मुझे मारनी पड़ेगी वरना आगे का डायलॉग कैसे बोलेंगे। शक्तिमान। अरे कब तो नीचे रख दे भाई। सॉरी मोदी जी। अबे गोली कंधे पे लगी है। सॉरी। चल फिर मैं चलता हूँ। ओके बाय। ओके हरीलाल। सो दोस्तों, हरीलाल तो एक पेड एक्टर था, लेकिन ऐसा मेरे साथ सच में ना हो जाए इसलिए उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो मैंने खाली दिखाने के लिए लगाया, लिखा ऊपर होगा। ओके, तो हेलो बेबी बॉयज एंड बेबी गर्ल्स, माय नेम इज राजू कुशवाहा, आई एम इन मर्चेंट नेवी सेलिंग एज अ टेक कैडेट। तो मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, आपको बेसिक से लेकर एडवांस ज्वाइनिंग तक की पूरी प्रोसेस में एक्सप्लेन करूंगा। बस इस वीडियो को 2x पे या स्किप करके मत चलाइएगा, क्योंकि आपका कोई भी पॉइंट अगर छूटा तो आप लोग को शायद कंफ्यूजन हो सकती है और फिर इस पूरी वीडियो को देख के आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो प्लीज स्किप मत करिएगा, 2x पे मत चलाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है, MUCT एग्जाम क्या होता है, इसको फिल कैसे करते हैं फॉर्म को, और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कैसे करते हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सारी चीजें मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पॉन्सरशिप की। तो स्पॉन्सरशिप क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो मान लीजिए धरती पे कोई जॉब करने के लिए आपने कोई कोर्स किया, फॉर एन एग्जाम्पल पॉलिटेक्निक। आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट की, सर्टिफिकेट आपको मिल गया, वो सर्टिफिकेट लेके आप किसी कंपनी में गए, उन कंपनी ने आपको जॉब दे दिया, सिंपल। लेकिन आपने मर्चेंट नेवी में कोई कोर्स किया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो सर्टिफिकेट लेके आप जाएंगे कहाँ? पानी में तो नहीं जाएंगे ना। बस यहीं पे आपको जरूरत पड़ती है स्पॉन्सरशिप की। स्पॉन्सरशिप का सिंपल मतलब है जॉब कंफर्मेशन लेटर। तो स्पॉन्सरशिप के लिए किसी कंपनी का या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट का अपना एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है, और जो एग्जाम होता है वो इंग्लिश में होता है। सो अब बात आती है कि आप स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और बेस्ट टाइमिंग क्या होती है अप्लाई करने की, मींस फॉर्म वगैरह कब आते हैं। सो फॉर्म अप्लाई करने का सही टाइम MUCT से पहले, जो कि फेब मंथ से स्टार्ट हो जाता है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक तोलानी, ग्रेट ईस्टर्न, मर्स, सिनर्जी, MSC एंड ऑल, बहुत सारी कंपनीज आती हैं और ये अपने फॉर्म आउट करती है कोर्स करने के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए। तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ कि फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। तो मैं आप लोगों को ग्रेट ईस्टर्न का फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। हम सर्च बार में जाएंगे, ग्रेट ईस्टर्न उस पर लिखोगे आप लोग, तो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे फर्स्ट लिंक आएगी ग्रेट ईस्टर्न की, आप उसको ओपन करिएगा एंड उसके बाद ये नोटिफिकेशन आएगा। थोड़ा आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है। अप्लाई नाउ पे आप लोग क्लिक करिए, फिर यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर के बाद ये स्टेप आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट रजिस्टर है, क्रिएट योर अकाउंट। आप लोगों का जब इस पर अकाउंट बन जाएगा, यहाँ से आप रजिस्टर कर लेंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे आप लोग, मतलब जो भी बेसिक डिटेल पूछते रहेगा वो आप लोग डालते रहिएगा और इसकी फीस पेमेंट कर दीजिएगा। 3 स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका 4th स्टेप है और फाइनल एडमिशन। तो ये सारी प्रोसेस आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हैं रजिस्टर वगैरह करने के बाद, और आप लोग इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, लेकिन सेम ऐसे ही आप अदर कंपनीज के भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करें और इंटरव्यू कैसे करें, सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर यहाँ तक का आपका थोड़ा भी डाउट क्लियर हो गया होगा और आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे MUCT एग्जाम की। तो ये एग्जाम साल में सिर्फ एक बार होता है और 2026 में इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है 24 अप्रैल एंड इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 15 मई के आसपास में आ जाएगा और 24 मई को इसका फाइनल एग्जाम हो जाएगा। सो MUCT का एग्जाम होगा कहाँ पे? तो जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे ना, तो वहाँ पे आपके घर के नियरेस्ट ऑप्शन आएगा कि आप कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे कि मेरा घर उत्तराखंड में है, तो मेरा जो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर था वो दिल्ली था, तो मैंने दिल्ली भरा था। और इस फॉर्म को फिल करने में आपका 1000 रुपए लग सकता है और SC/ST के लिए 700 रुपए। और ये 3 घंटे का एग्जाम है, तो इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के, मींस पर क्वेश्चन पर मार्क्स, और इसमें माइनस मार्किंग है 0.25 की। और इस एग्जाम का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जीके एंड जनरल एप्टीट्यूड। और ये सब कितने मार्क्स के होते हैं यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और ये जो एग्जाम होता है ये इंग्लिश में होता है, मींस जो भी क्वेश्चन लिखे होंगे वो इंग्लिश में लिखे होंगे एंड इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। और अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में आपका 12th में PCM में 60% एग्रीगेट या उससे ज्यादा एंड 10th या 12th में किसी एक में भी अगर आपके 50 मार्क्स इंग्लिश से ज्यादा हैं
तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपने पासपोर्ट अभी तक नहीं बनवाया है तो आप प्लीज बनवा लीजिएगा। फॉर्म फिल करते टाइम तो आपको जरूरत नहीं है, बट बाद में स्पॉन्सरशिप के लिए आपको जरूरत पड़ सकती है। तो मैं आप लोगों को IME-CET की ऑफिशियल साइट दिखा देता हूँ, जो कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे। जब आप लोग सर्च करेंगे IME-CET एग्जाम 2026 तो सर्च करते ही आपके पास आ जाएगा imu.edu.in। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद राइट में जो 3 डॉट्स है, 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद जब आप लोग होम पे जाएंगे तो थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आप लोग देखेंगे IME-CET ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ से आप लोग ईजिली फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि स्पॉन्सरशिप क्या होती है और IME-CET एग्जाम क्या होता है। तो ये एग्जाम निकालने के बाद आप भी किसी अच्छे कॉलेज से DNS, BSc नॉटिकल साइंस या BTech कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप होगी ऑलरेडी तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको शिपिंग से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस और शिप कैसी होती है अंदर से ये सारी चीजें दिखा सकता हूँ। तो अब हम लोग फाइनल बात करते हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप का फॉर्म फिल कर दिया, IME-CET के एग्जाम फिल कर दिया, उसके बाद पता चल गया कि हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, लेकिन अब पढ़ाई कैसे करनी है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों का 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा और आपका सिलेबस भी कवर हो सकता है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ये स्पॉन्सरशिप के लिए और IME-CET एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। आप इसका रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है ये चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, बट थोड़ा ऊपर नीचे यही होता है। तो अब इसको पढ़े कैसे, वो भी फ्री में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इसमें 10th, 11th, 12th के बेसिक क्वेश्चन ही हैं। तो आधे से ज्यादा स्टडी मटेरियल तो आपका NCERT बुक्स में आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश का आपको सब मिल जाएगा। एंड जनरल एप्टीट्यूड, GS के लिए आप लोग लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो की वजह से आपके पास सिलेबस भी आ गया है और स्टडी मटेरियल भी आ चुका है। तो अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पढ़े कैसे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्योंकि अब आप लोग के पास सिलेबस है तो हम लोग एक टॉपिक उठाएंगे। हम लोग मैथ का कोई टॉपिक उठाते हैं, जैसे कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप लोगों को मेरी फोन की स्क्रीन दिख रही होगी। जब हम लोग इस पे सर्च करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो एक भैया हैं जिन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको 7 मिनट में। तो 7 मिनट के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक क्या है। तो सेट, रिलेशनशिप और फंक्शन को खत्म करने के बाद आप लोग सेकंड टॉपिक पे जा सकते हैं और सेकंड टॉपिक करने के बाद थर्ड टॉपिक पे जा सकते हैं। ऐसे करते करते आप लोग पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। तो आई होप मैं आप लोगों को बता पाया होऊंगा कि IME-CET और स्पॉन्सरशिप का एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं और आप लोगों का 1 रुपए भी खर्च नहीं होगा और आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के पास स्पॉन्सरशिप भी आ गई, IME-CET एग्जाम भी आपकी अच्छी रैंकिंग आ गई। इसके बाद आप लोग कौन सा कोर्स करें, तो DNS करें, BSc करें, BTech करें, क्या कोर्स करें, तो इस सारे कोर्सेज की जानकारी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में दे रखी है। सबकी एलिजिबिलिटी बताई है, फीस बताई है, ओवरऑल सारे डिटेल मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज की दे रखी हैं, जो कि आप लोग यहाँ जाके आई बटन में देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई है। अगर आपको इंटरव्यू के बारे में जानना होगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आए तो फॉर श्योर मैं इंटरव्यू के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर उस वीडियो पे 50 कमेंट आए तो मैं अपने हैंड रिटन क्वेश्चंस भी उस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सेलर राजू कुशवाहा साइनिंग ऑफ सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।